नमस्कार दोस्तों। मैं लगातार यूट्यूब पर कई लोगों को सुनता रहा और पिछले 2-3 साल में जब मैंने सुना तो मेरे मन में जो बहुत सारी निराशाएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, उनको लेकर एक रास्ता मिला। मैं पहले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता रहा, उन पुस्तकों से कुछ रास्ता मिला, लेकिन बीच में कुछ इस तरह की अस्त व्यस्तता रही और इस प्रकार की चीज़ें रही कि बहुत ही डीकॉम्प्लेक्स की स्थिति में मैं चला गया और मुझे बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, नहीं करना है, उसका पूरा भान कुछ रहा नहीं। और कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मेरे अपने कंट्रोल से बाहर होती चली गई और मैं चाहकर भी उनको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया और उससे कह सकते हैं कि जो एक डिसिप्लिन होता है वो निरंतर ख़त्म होता चला गया, भंग होता चला गया और दिन भर एक ख़ास तरह का मेंटल स्टेटस और निराशा, नेगेटिविटी और इस अवसाद रहना बार बार, है ना, जिसको अवसाद की बहुत बड़ी समस्या आजकल के हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार का एक खास तरह का कंफर्ट जोन बना लेना और एक खास तरह की मेंटलिटी, जब हम बाहर जाते हैं तो किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं और आप कहीं भी जाते हैं तो भी लगता है कि जैसे कि आप उस एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, तो वहाँ जाना और नहीं जाना बराबर हो जाएगा। तो मेरे साथ ये हमेशा होता रहा और मैं कोशिश करता था कि इस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए फिर मैंने यूट्यूब पर कई तरह के मोटिवेशन वीडियो सुने। कैसे एक छोटी छोटी चीज़, ये सुना है कि किस प्रकार से कि हर क्रिकेटर हर बार छक्का नहीं मारता है, कई बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं। फिर किसने कहा है कि फेल हुए लोगों से सीखना चाहिए, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ सकती है। फिर उसने कहा है कि अगर आप एक बार गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर एक बार आप किसी बीमारी के शिकार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे। फिर मैंने ओफ्रा विन्से, जैक मा, ऐसे कई भारतीय, महेंद्र सिंह धोनी, हमारे फुटबॉलर, नाम चेनी, क्या नाम, सुनील छेत्री का मैं इंटरव्यू सुना। ऐसे कई लोगों की चीज़ें सुनी मैंने। अनुपम खेर साहब को सुना मैंने। फिर मैंने सुना हमारे आशीष विद्यार्थी जी को, मैंने कई बार सुना वो किस प्रकार से बहुत ही मोटिवेट की बातें करते हैं और किस प्रकार से कहते हैं कि ज़िंदगी आपकी है, आपको जीना है उसको। और वो कहते हैं कि एक जो कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं कि दुनिया क्या कहेगी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे निकलने का रास्ता बताया। और इस प्रकार से कई स्वामी विवेकानंद की कोटेशन सुनना, काफका, प्रेमचंद, राजा राम मोहन राय, रूसो, नेपोलियन जैसे दुनिया के कितने ही महान, सिकंदर, हमारे विजयदान देथा जी, हमारे प्रेमचंद गांधी जी, तो कई प्रकार के हमारे दोस्त मित्र, उन्होंने कई बार इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की कि ज़िंदगी में इस तरह का दौर सबके साथ आता है और उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको समय लगता है, लेकिन वो मुश्किल या असंभव नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। फिर सुबह शाम वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, घूमना और निरंतर अपने आप को बिजी रखना शुरू किया। और जब ऑफिस में जाता तो क्लास में पढ़ाना, चैप्टर को बार बार पढ़ना, उसके नोट्स बनाना और किस तरह से काम को अच्छे से अच्छे करके उस चैप्टर को अच्छे से याद करके क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना, ये सब जब मैंने धीरे धीरे शुरू किया तो इसको लेकर मुझे साल 6 महीना लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे उस कंफर्ट जोन से बाहर आ गया और फिर मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी, अच्छे विचार आने लगे। मैं कविताएं पढ़ने लगा, कहानियाँ पढ़ने लगा, उपन्यास पढ़ने लगा, शायरी पढ़ने लगा, पुरानी फिल्में देखने लगा, नई फिल्में देखने लगा और मस्ती भरे गाने सुनने लगा। क्योंकि कई बार प्रेम के गाने सुनने से, उस तरह की गज़लें सुनने से बहुत एक टेम्पर डाउन हो जाता था। तो फिर मैंने इस प्रकार के गाने सुने जिसमें जंबो डांस वाले गाने हैं और कैसे वो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ही स्टेटस को किस प्रकार से चेंज कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को सुनना शुरू किया धीरे धीरे। फिर डेली सुबह जल्दी उठ कर वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, इसको शुरू किया, पार्क में जाना। और इस सब चीज़ों ने क्या किया कि धीरे धीरे मेरे अंदर के उस अवसाद को धीरे धीरे बर्फ़ की तरह गला करके ख़त्म कर दिया। और जब उसने ख़त्म कर दिया तो फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को पुस्तकों की दुनिया में, परिवार के लोगों से बात करना, दोस्तों से मिलना, बाहर आउट गैदरिंग करना, अधिक से अधिक घर में बहुत कम रहना, ऑफिस में देर तक रुकना ताकि कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम करना, कुछ आर्टिकल्स लिखना, कुछ नई नई कहानियाँ पढ़ना, ऐसी चीज़ें पढ़ना जो कि मुझे मोटिवेट करे, जो मेरे भीतर की निराशा को ख़त्म करे और मेरे उस कंफर्ट जोन को तोड़ने का काम करे।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस प्रकार की मनस्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण लगातार वैसा होता है, माना कि हमें लगातार हमारे साथ लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक डर सा बैठ जाता है, फिर हम किसी पर भरोसा ही नहीं करते हैं। एक साइकोलॉजी है। तो जब हम इस प्रकार के लोगों से गिर जाते हैं और लगातार उन लोगों के बीच में रहते हैं, और इस प्रकार का माहौल जब लगातार हमारे दिलो दिमाग पर कायम हो जाता है, तो इस प्रकार की मनस्थिति हर किसी इंसान की बन जाती है। अगर कोई इंसान लगातार फेल हो रहा है और वो अपने उस कॉन्फिडेंस को लूज़ करता जा रहा है, तो समझिए कि वो फिर अपने आप को उस प्रकार की स्थिति में चला जाएगा। लेकिन अगर उसके आसपास इस प्रकार के लोग हैं जो उसको मोटिवेट करते रहे कि नहीं, तू फेल हुआ तो क्या हुआ, तुमने इतना सारा अनुभव गेन किया, तुम इतनी सारी चीज़ें सीखा वहाँ से, और तू अगली बार अगर ट्राई करेगा तो तुम और आगे बढ़ेगा। तो उस पर वो सब डिपेंड करता है कि हमारे आसपास किस प्रकार के लोग हैं, हम किस प्रकार के लोगों से घिरे हुए रहते हैं। हम ये बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उसको कह कर के हम अपने मन ही मन अंदर घुटते रहते हैं और अपना जो कुछ करना चाहते हैं उसको करते नहीं हैं, या हम जो कुछ खुलकर सबके सामने कह देते हैं। और जब हमारे अंदर का सारा मवाद बाहर आ जाता है तो हमें नींद भी अच्छी आती है, शरीर भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है, और हमारे अंदर डबल ऊर्जा क्रिएट होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें कि किस प्रकार से हम उस कंफर्ट जोन को तोड़ें। कंफर्ट जोन को तोड़ने का तरीका होता है कि अगर आप इस प्रकार की किसी समस्या में फंस गए हैं तो किस तरह से उस जोन से बाहर आए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किसी की मनस्थितियाँ बन जाती है और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक दिन में कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, और अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम किसी बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं, तो वो एक दिन में कोई नहीं फंसता है, उसके पीछे प्रोसेस होता है लंबा। और कोई जैसे कहते हैं ना कि हम एक गलती को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं, और वो कब वो गलती फिर हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम उस गलती के नीचे, उस मिस्टेक के नीचे दब के अपना सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो इस प्रकार की कोई गलती होती है, हम सब मनुष्य हैं, गलतियां सबसे होती है। लेकिन सवाल ये है कि हम उस गलती से सीख करके बाहर निकल करके कैसे उस कमज़ोरी को ताकत में बदल करके उस जोन को तोड़ के एक विशाल क्षेत्र में प्रवेश करके हमारे भीतर की जितनी भी संभावनाएं हैं, हम उनको कितना एक्सप्लोर करते हैं, हम उनके बारे में कितना सोचते हैं, हम उसके लिए कितना अपने आप को हार्ड वर्क करते हैं। हमारे लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें अपना एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। हमें कुछ न कुछ करते ही रहना है, और उस जोन को तोड़ते हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने दुश्मन हो जाते हैं, हम खुद अपने आप से नफरत करने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की सोच अपने दिमाग में कभी नहीं लानी है। हमें अपने आप से हमेशा अच्छा मानना है, और उस सृष्टि को, उस यूनिवर्स को धन्यवाद देना है जिसने हमें ये खूबसूरत जीवन दिया है। अगर हम इस प्रकार की पॉजिटिविटी में आएंगे, चाहे आप ध्यान कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन उस समस्या से निकलने का, निजात पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जो चीज़ आपको परेशान करती है, कहते नहीं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए आप। अगर आपको टिंडा खाने में दिक्कत है तो टिंडा छोड़ दीजिए, बैंगन अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दीजिए बस। तो उसी तरह की अगर उस प्रकार की मनस्थिति बार बार आ रही है तो उस मनस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप उस चीज़ को छोड़ के उस रास्ते को ही चेंज करने की आवश्यकता है। अगर मुझे लगता है कि मैं सुबह देर से उठता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, मैं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ और पूरा दिन भर बर्बाद हो जाता है मेरा, तो मुझे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की आवश्यकता है। मेरी बॉडी उसके अनुकूल नहीं है। मेरा शरीर कह रहा है कि नहीं, तुम जल्दी उठो, घूमो फिरो, वॉकिंग करो, और शाम में भले ही जल्दी सो जाओ, तो वो अपने आप फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। बॉडी की अपनी कुछ डिमांड होती है, जैसे मन की होती है, तो उस चीज़ को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और हम जितना अधिक खुद पर समय देंगे, जितना अधिक अपने आप को बिज़ी रखते हैं, वो सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हमारा फालतू की नेगेटिविटी की चीज़ों में कभी ध्यान जाएगा ही नहीं, और जब ध्यान जाएगा ही नहीं तो आप धीरे धीरे उस जोन से बाहर अपने आप ही आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जिन दोस्तों के साथ रहते हैं वो आपको बार बार टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं, तो आपको कहीं कि उस सर्कल को भी चेंज करने की आवश्यकता है और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर अपने भीतर इस प्रकार के भाव भर गए हैं कि आई एम नथिंग, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट वे ऑफ लाइफ। तो अगर हम खुद ही अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे हमारी इज्जत क्यों करेंगे। हम अपने कुछ किए को
खुद के भरोसे, खुद के विश्वास में नहीं लाते हैं तो दूसरे क्यों करेंगे। इसलिए उस किसी प्रकार के जोन को तोड़ने के लिए आपको उसके लिए एक नया डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। और डिसिप्लिन अगर हम फॉलो करते रहते हैं लगातार 6 महीने तक, तो अपने आप हमारी लाइफ, हमारा मनोविज्ञान और हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है। और अगर हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे अभ्यास, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से एक जड़मति जो होता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल जीरो होती है, वो भी सुजान यानी कि बुद्धिमान हो सकता है। पुराने ज़माने में जो कुएं पर चड़स चलती थी, उसके ऊपर जो रस्सी घिसती थी, वो पत्थर को भी घिस करके उस पर निशान बना देती थी, जबकि पत्थर कहाँ है और रस्सी कहाँ है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से पत्थर पर लगातार रस्सी घिसने से वो भी घिस सकता है, तो अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल करके बहुत अच्छी परिस्थिति में डाल सकते हैं। नदी को देखा है ना, नदी कैसे अपना रास्ता बनाती है, बस इंसान का मन भी वैसा ही होता है, उसको भी उसी प्रकार की मनस्थिति में जीने की ज़रूरत है। और सारे सत्य बाहर लाने की ज़रूरत है। हम कई बार क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे इस डर से बहुत सारी बातें बोलते ही नहीं हैं, और वो फिर एक हमारी एक मनस्थिति बन जाती है। हम उस सोशल स्पेयर से अपने आप को काट लेते हैं, अपने आप को अकेला कर लेते हैं, और हम उस लोगों के बीच में रह कर के भी हम लोगों के बीच में नहीं होते हैं। उससे एक खास तरह का मनोविज्ञान बनता है मनुष्य का। तो किस प्रकार से खुद का सोशलाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस प्रकार के जोन में हैं तो वो मांग करता है कि आप लोगों के बीच रहें, आप लोगों से घुले मिले, उनसे बात करें और उस मेंटलिटी को तोड़ें। तो वो हमारे उस ब्रेक को, कई बार क्या होता है कि इससे हम लोगों के पब्लिक स्पेयर में बात नहीं कर पाते हैं, मंच से बोल नहीं पाते हैं, हमें किसी को सब कुछ उसके मुंह पर बोलने में शर्म आती है। तो इस प्रकार की मनस्थिति बन जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको लेकर किसी प्रकार का दिमाग में कॉम्प्लेक्स पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कमज़ोरी उसको सहज स्वीकार करने में ही फ़ायदा है। अगर हम उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी ताकत बन जाती है अपने आप। लेकिन अगर हम उसको छुपाते रहते तो बहुत बड़ी कमज़ोरी बनकर के एक दिन हमें ही लील जाती है। इसलिए जो कुछ है उसको मन में बोलिए। और रघुवीर साहे ने कहा है कि अगर मैं बोलूँगा चाहे तो मेरी बात नहीं सुनो, लेकिन मेरे भीतर का कायर टूटेगा, उस कायर को मारना बहुत ज़रूरी है। सत्ता का तिलिस्म टूटे न टूटे, लेकिन मेरे भीतर का कायर टूटेगा। रघुवीर साहे ने कहा कि मेरे भीतर का कायर टूटेगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल कि अब तक जवां तेरी है। तो ये बोलने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो मनस्थिति हमेशा हमारे दिलो दिमाग में, एक साइकोलॉजिकल, अगर हमने फ्राइड को पढ़ा है आपने, तो फ्राइड इस पर बहुत कुछ कहता है कि जो हमारी भावनाएं मन के अंदर दब जाती है, वो जब अनुकूल माहौल मिलता है तब वापस बाहर निकलती है। तो उसको कहने का मतलब है कि जो सिर्फ चेतन मन ही नहीं है सब कुछ, जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है, हमारे अंदर भी एक अवचेतन मन है। और उस अवचेतन मन में जो कुछ घटता रहता है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, वो क्या कहता है। वो हमारे बाहर के दिलो दिमाग, बाहर की दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो चाहे काम भावना हो, चाहे दूसरी सामाजिक भावना हो, चाहे कोई विचार हो, अगर हम उसको बराबर दबाए रखते हैं मन में, तो वो हमारे भीतर एक खास तरह के जोन का निर्माण करता है और हमारी साइकोलॉजी को एक खास तरह की दुनिया में ले जाता है। हम सामाजिक दुनिया से कट जाते हैं और अपने आप को एक अकेली दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ की हमारा विकास रुक जाता है। तो ज़िंदगी में सफल होना अलग बात है और कैरियर में सफल होना अलग बात है। तो ज़िंदगी की सफलता और कैरियर की दोनों ही सफलता ज़रूरी है। हम सिर्फ कैरियर में सफल हो जाएं वही काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी को हैंडल करना, ज़िंदगी को समझना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे जोन हर दिन तोड़ने होते हैं, परिवार में, घर में, समाज में, लोगों के बीच, ऑफिस में, दुनियादारी में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उन सारी चीज़ों को जब हम समझने लगते हैं तो हमें, जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी ने जो सिखाया मुझे वो किसी ने नहीं सिखाया। ये क्यों कहते हैं? ये कोई झूठ नहीं है। हम स्कूल में, कॉलेज में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़िंदगी जो सिखाती है वो इंसान को सबसे सही रास्ता सिखाती है। और हमारी असली परीक्षा स्कूल में, कॉलेज में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के उस धार पर जहाँ हम ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, जहाँ लोगों के बीच आते हैं, जब वास्तविकताओं से टकराते हैं, तब शुरू होती है।
और वहाँ जो सीखते हैं वो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में लाइन की तरह खींच जाता है। और वो जब हम सीख जाते हैं तो समझिए कि हम दुनियादारी और ज़िंदगी सीख जाते हैं। इसलिए उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और हादसे हमारी ज़िंदगी की ताकत होते हैं, असफलताएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस जोन वो क्या है, मैंने कहा ना, वो जोन जो बनता है, एक खास तरह का जोन हर किसी के, वो इसलिए बनता है क्योंकि हमने जीवन में वो उस तरह का दौर देखा नहीं, बुरा दौर नहीं देखता है ना, वो अच्छे दौर को भी इंजॉय नहीं कर पाता है। और जो फेलियर होता है ना, फेलियर, वो हमें दुनिया के सारे जोन से बाहर निकाल देता है। वो हमें ज़िंदगी की वास्तविकता से बहुत जल्दी रूबरू करवाता है। अगर हमने सिर्फ अच्छे ही अच्छे दिन देखे जीवन में, तो अचानक हमारे जीवन में जब बुरे दिन आ जाते हैं तो हम कपकपा उठते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास सब खो देते हैं। लेकिन जिसने दुख देखा हो, जिसने बुरे दिन देखे होते हैं, वो जानता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। वो सब ज़िंदगी से ही सीखता है इंसान, और ज़िंदगी से ही सीखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के जितने भी जोन हैं जीवन के, और जीवन के विस्तृत और वास्तविक जोनों को अगर हम समझ जाते हैं तो ज़िंदगी के हर मुकाम को हासिल करना और समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। प्रेमचंद ने कहा ना कि मेरा जीवन उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा पहाड़ों की तरह नहीं है, ऊंचा आप चाहेंगे बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहते हैं कि मेरा जीवन में इतने सारे उस तरह की ज़िंदगी नहीं है मेरी, जो बहुत दुख ही दुख है मेरे जीवन में। मुझे सब कुछ मिला है और मैंने उसको साधने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें हैं। हम जितना अधिक, इसलिए पुस्तकों से समझने के साथ साथ ज़िंदगी से खुद को समझने की ज़रूरत है। और हर बुरे वक्त को किस प्रकार से एंजॉय करना है, कैसे उसमें सर्वाइव करना है, क्योंकि ज़िंदगी में कल क्या होगा हमें नहीं पता है। अगर हम आज ही हार मान के बैठ गए और उस खास तरह के जोन में अपने आप को फिट कर लिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ, चाहे मोहब्बत में फेल हो गए हैं, चाहे जीवन में फेल हो गए हैं, चाहे क्लास में फेल हो गए हैं, चाहे परिवार में फेल हो गए हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन में फेल हो गए हैं, और हम उस फेल को मान कर बैठ गए हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इससे हमें अपने आप को निजात दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ वी बिलीव आवर सेल्फ, देन वी चेंज एनीथिंग इज, देन वी ब्रेक ऑल कंफर्ट जोन, वी मस्ट मेक डिफरेंट वर्ड, एंड दिस इज़ द बेटर एंड ग्रेटेस्ट वर्ड। They have love, many things, gratitude, family, society, peoples, music, poetry, film and dance, anything is available. This life is very beautiful. इसलिए ज़िंदगी को उस जोन पर, उस चीज़ पर देखने की ज़रूरत है। और नकारात्मकता के जितने भी जोन हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की आवश्यकता है। अगर हम उनको ख़त्म कर देते हैं तो ज़िंदगी अपने आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अच्छी है ज़िंदगी। उस चक्र में तो सबको चलना होता है। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। अगर सफलता और अच्छे दिन देखने हैं, अच्छा कुछ चाहिए, तो बुरे से बुरे वक्त से गुजरना होगा, उसको जीना होगा, उसको क्रिएटिव बनाना होगा। वही हमारे उस सफल और उस सुनहरे दिन की चाबी है। बस उसको लगाते रहेंगे तो अपने आप कुछ न कुछ अच्छा होता रहेगा। अल शुक्रण बंधु, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते रहिए, अच्छा म्यूज़िक, अच्छे गीत, योगा कीजिए, रोज़ प्राणायाम कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और मस्त रहिए।